बिहार में एनडीए टूट के साथ ही महागठबंधन के साथ नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी के नेता पूरी तरह से नीतीश कुमार पर बौखला गए हैं। वहीं मोतिहारी में कुछ ऐसा ही दिखा जब नीतीश कुमार पर बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर हमला बोला। दरअसल बीजेपी के द्वारा बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर नई सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भी कार्यक्रम हुआ, जहां पार्टी जिलाध्यक्ष प्रकाश स्थाना के नेतृत्व में शहर के चरखा पार्क के समीप धरना दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने भी लिया, साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता की मौजूदगी हुई और इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की गई। कार्यकर्ताओं के समाप्ति के बाद बीजेपी के गोविंदगंज विधायक ने नीतीश कुमार को लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया। विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को राजनीति में बीजेपी ने पैदा किया, लेकिन वो पूरी तरह से नालायक निकले। गाँव में कहावत है कि बेटा अगर नालायक हो तो वो वैसे बच्चों को जन्म के समय ही नमक चटा देना चाहिए ताकि वो किसी के लिए बोझ साबित ना हो, और इसी तरह भी नीतीश कुमार ने उन्हें जन्म दिया। लेकिन अब इस तरह के अलग अलग बयान बीजेपी के विधायक करते नजर आए। वहीं कार्यक्रम में पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि यदि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव को थके हुए लाचार बेकार व्यक्ति देखते हो तो वह कैसे साकार व्यक्ति हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कांग्रेस के नेता मिले तो जरा पूछ लीजिए कि अगर 2024 में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है तो क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट कर दिया है। बता दें, कार्यक्रम के तहत तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले जो अंदाजा लगाना मुश्किल था कि नीतीश पलटने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार नालंदा बाढ़ की यात्रा से अनुमान लगा गया कि आप पलटने वाले, और यह अनुमान तब ज्यादा मजबूत हो गया कि ईद के बहाने अपने युवराज के घर जाते और गले भी मिलते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। आज अगर अटल जी के काल में कि जब रेलवे मंत्री बने उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। देहात में लोग कहता है कि अगर हमारा बेटा अगर नालायक बाद में होता है, अगर हम पहले जानते तो उसी समय हम नमक चटा देते, ना बेटा मेरा ऐसा पैदा होता ना नालायक का ही काम करता जो आज विश्वासघात किया है। अगर हम पहले जानते तो हम पैदा ही नहीं करते, रेल मंत्री नहीं बनाते तो आज मुख्यमंत्री बनाने की कहाँ सवाल था। उसी समय से इनको हम बैठा देते कि कहीं कहीं नहीं रहते। ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। बिहार के अंदर ये फिर से तीसरा जंगल राज शुरू हो गया है। बिहार से अब बिहार के अंदर अपराध शुरू हो गया है। जिन लोगों ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, सरकार में रहने के बाद सरकार की ओर से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, वो लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। बिहार के अंदर फिर से अपराध का बोलबाला होने वाला है। इसकी आगाज अब शुरू हो गई है। मैं इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जरा कभी आरजेडी का कोई व्यक्ति पूछ लीजिए, भेटा जाए तो पूछ लीजिए कि कल तक कहते थे कि मुख्यमंत्री थक गए हैं, लाचार हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, आज कैसे साकार हो गए। फिर उनसे ये पूछ लीजिए, कोई कांग्रेस का मित्र मिले उनसे पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की ख्वाहिश से उधर गए हैं तो क्या राहुल गांधी जी को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। राहुल गांधी को रिजेक्ट करके नीतीश कुमार को सेलेक्ट किया है, इसलिए बिहार के अंदर सरकार में है। मेरे मित्रों, इतनी विरोधाभासी सरकार, जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उन लोगों को इस धरना के माध्यम से चेतावनी है। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, जो पार्टी संघर्ष के कोख से निकली है, और संघर्ष के कोख से निकलने वाली हमारी पार्टी जो बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता होगा, और यदि आपने अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला बिहार में किया तो आपसे दो हाथ करेगा। आपके पलटने की क्षमता का अंदाजा लगाना शुरुआत के समय में थोड़ा मुश्किल था, परंतु इस बार आपके क्रियाओं ने उससे बहुत पहले उजागर कर दिया था कि आप पलटी मारेंगे। बोलते नहीं थे, शुरू में तो अंदाज नहीं लगता था, लेकिन इधर आप पलटेंगे इसका अंदाज लग गया था। आप पलटेंगे ये हमें पता था। आप जब व्यक्तिगत यात्रा में बाढ़ और नालंदा में जाते थे, पिछले 7-8 महीने से इंडिविजुअल यात्रा में गाड़ी लेके बाढ़ और नालंदा जाते थे, और ईद मिलन के बहाने आप जंगल राज के युवराज के घर पर गलाबाहियां करते थे। तभी हमें पता चल गया था कि अब पलटने वाले हैं।